गुड मॉर्निंग। नंबर लिखेंगे, बताएंगे हम। अब देखिए, सबसे पहले कोई म्यूट नहीं करेंगे किसी को, और जो भी क्वेश्चन करना होगा बाद में करेंगे। हाँ, सही नंबर है। सबको नंबर मिल गया? फिर अपना नंबर लिख के देते हैं। सेवन क्लास हमें तो आ रहा है कि नाइन्थ में क्लास का चल रहा है। नेक्स्ट वीक में बोल दीजिए। हेलो सर, हेलो सर, नेक्स्ट वीक में हो। चलिए, सब लोग ज्वाइन कर लिए? ज्वाइन कीजिए जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। कितना ज्वाइन कर लिए? क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, नाउ बी रेडी। चलिए, आप लोगों को याद होगा, पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में, और उस नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर समझाए हुए थे। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? गुड गुड गुड। चलिए चलिए, ओके ओके। आज हम बता रहे हैं आप लोगों को हम, चलिए हो गया, बदमाशी नहीं कीजिए। आज हम लोग को बता रहे हैं इकोसिस्टम। तो देखिए, जैसा कि शुरू में भी बताए थे कि ये आपके समझने के लिए राइटर
एक इमेजिनरी स्टोरी के द्वारा इस चैप्टर को बता रहा है, इस चैप्टर को समझा रहा है। यहां पर है, अब रवि जो है वो किसी एनसीसी कैंप में ज्वाइन किए हुए हैं और वहां पर काफी तेज बारिश हो रही है, तो ये काफी एक्सलेंड होते हैं और कहते हैं व्हाट ए हेवी डाउनफॉल, इट रिमाइंड्स मी माय होम इन केरला। एक्चुअली ये जो जैसी एक्सलेंड का घर शायद केरला में है और वे वहां पर काफी तेज बारिश हो रही है, बराबर होती है, वहां का वैसा क्लाइमेट है, वहां पर बराबर बारिश होती है, वहां पर बराबर बारिश होती है और होने की वजह से वहां पर हरियाली ज्यादा रहती है, पेड़ पौधे ज्यादा रहते हैं और बारिश का, रेनी का वे इंटरेस्ट लेते हैं, आनंद उठाते हैं। वे यहाँ पर जब बारिश हो रही है तो इनको याद आ रहा है कि घर की बात, लग रहा है कि केरला में ही है, और फिर अपने फ्रेंड से कहते हैं यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर लुलास ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। ये अपने फ्रेंड को कहते हैं कि आप भी मेरे घर पर आइए और देखिए वहां पर बारिश कैसे होती है, कितनी होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है और सारे पेड़ पौधों पर बारिश दिखता है और चारों तरफ हरियाली होती है, जो कोकोनट ट्री है, नारियल का जो प्लांटेशन है उस पर बारिश दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बारे में बताते हैं। फिर हीरा नाम का एक बच्चा है, वह जैसलमेर का है और वहां पर बारिश नहीं होती है, वह डेजर्ट रीजन है और वहां पर डेजर्ट रीजन में जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर किसी भी डेजर्ट रीजन कब हो जाता है, डेजर्ट रीजन तब होता है जब वहां पर रेलिंग नहीं होती है और रेलिंग नहीं होगी तो हरियाली नहीं होगी और हरियाली नहीं रहेगी, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, घास नहीं उगेंगे, तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट होगा। एक से आपको फिर याद होगा, कोई भी एनिमल या प्लांट्स जिस रीजन में वो रहता है, जिस क्लाइमेट में रहता है, वो उसको एडॉप्ट कर लेता है, उसके अनुसार अपने आप को, अपने को सर्वाइव करने के बना लेता है। इसलिए अगर वैसा नहीं बनाएगा तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब डेजर्ट रीजन में छोटे छोटे पेड़ पौधे खास नहीं होते हैं, नहीं पता होता है या नहीं, क्यों नहीं होता? इसलिए कि वहां पर सैंडी सॉइल है, बलुआही मिट्टी है, वहां पर वो नमी को ऑब्जर्व नहीं करता है, रेनिंग होता नहीं है, इसलिए और ये जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं, जड़ होती है, वह जमीन के ऊपरी परत होती है और जो जैसे धूप लगता है, गर्मी पड़ती है, वह सैंडी सॉइल होने की वजह से वह ड्राई हो जाता है और पौधे सूख जाते हैं। तो वहां पर वही पौधे होंगे जो लंबे समय तक बिना पानी को अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो लंबे समय तक सर्वाइव कैसे करेंगे? वे लंबे समय तक सर्वाइव तब करेंगे जब उस पेड़ का रूट्स काफी डीप तक जाए और जिस प्लांट्स का रूट्स काफी डीप तक जाता है, काफी अंदर तक जाता है, वह जनरली वह कंटिन्यू झाड़ियां होती है, कांटा वाले पेड़ पौधे होते हैं। तो वही हीरा जैसलमेर का रहने वाला
ठेकेदार होती है, हमारे यहाँ केवल कीकर होता है और सैंड होता है। बट फिर उसका दूसरा दोस्त कहता है रवि कि बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, वहां पर आप कैमल्स को देखते हैं, कैमल्स को देखते हैं। आप लोग सुनिए, आपके नंबर की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपना जो होमवर्क भेजेगा हम चेक कर लेंगे, नंबर की भेजने की जरूरत नहीं है। सुनिए, तो हीरा कहता है कि ठीक है, नॉट जस्ट कैमल्स, केवल वहां कैमल ही नहीं होते हैं, उसके अलावा भी स्नेक्स, लिजार्ड्स या मेनी इंसेक्ट टू, और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे और सारे जानवर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स होते हैं। फिर रवि wondered why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place, कि अलग अलग जगहों पर प्लेस टू प्लेस जानवर, वेजिटेशन, लोगों का लिविंग स्टाइल, फूड हैबिट्स, ये वैरी क्यों करता है, अलग अलग तरह का क्यों। यहां पर ये क्वेश्चन होता है और इस पर उसके टीचर रिप्लाई करते हैं कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, जो अभी बताए हैं कि सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, सभी जो इमीडिएट सराउंडिंग्स है, हमारे जो चारों तरफ का जो वातावरण है, क्या है, उस पर वो डिपेंड करता है, वो उसी के अनुसार होता है। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये सारे के सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। डोंट सेंड इमोजी, कृपया इस तरह की इमोजी नहीं भेजें और आप स्पीकर नहीं भेजें। आपको जो प्रॉब्लम होगा फिर लास्ट में आपसे पूछें, अभी सुने, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लास्ट में पूछ लेंगे, अभी सुनिए, नहीं। तो ये जो उनके इमीडिएट सराउंडिंग्स होते हैं उस पर सभी डिपेंड करते हैं। This relation between the living organism and the relation between the organism and their surroundings, ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में और उसके सराउंडिंग्स में, साथ ही साथ वो ऑर्गेनिज्म है और उसके सराउंडिंग्स में, उसको मिला करके हम इकोसिस्टम। क्लियर? इकोसिस्टम किस तरह कहते हैं, जो सराउंडिंग्स है, जो अब देखिए बगल में आपके येलो में दिया हुआ है, इट इज ए सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये सिस्टम बनाए जाते हैं, उनके इंटरेक्शन से, पारस्परिक प्रभाव से, संबंध से ये बनाए जाते हैं, दूसरे के संबंध से बनाए जाते हैं, और each other and with physical and chemical factors of the environment in the which they live, और जिस environment में ये रहते हैं, living organism, plants, animals, वहाँ के जो फिजिकल फैक्टर है या जो केमिकल फैक्टर है उसके अनुसार ये हो जाते हैं, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। यस, चलिए नहीं लिखिए, गुड। हो गया देखिए, तो इकोसिस्टम मतलब समझ गए। फिर एक वर्ड आएगा वाटर सिस्टम। अब अगर इकोसिस्टम समझा रहे हैं उसमें और याद कर लीजिए, अभी 3-4 दिन पहले न्यूज में पढ़े थे, आप भी पढ़े होंगे। अभी इंडिया या और सारे बहुत सारे कंट्री टिड्डी से परेशान है, हो गया बल्कि
लिखना मत कीजिए। टिड्डियों का एक झुंड चला है, उससे परेशान है। ये टिड्डियां पेड़ पौधे के पत्तों को खा जाती हैं और बहुत जानवरों को, एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को ही बहुत ज्यादा इफेक्टेड करती है। ये ऐसा कहा जा रहा है, न्यूज पेपर में भी दिया था कि बहुत पहले चाइना वहां के कुछ चिड़ियों को, चूहों को, वहां से उन लोगों को मार दिया गया, खोज खोज करके। अब वे जो होते थे गौरैया, स्पेशली गौरैया चिड़िया, वे मार दिए गए। सुनिए तो भाई साहब, मार दिया गया। उससे वहां के गवर्नमेंट की सोच थी कि वहां का जो फसल है वो बर्बाद हो रहा है, ये उसके फसल को बर्बाद कर रहे हैं चूहे चिड़िया वगैरह, तो उसको मार दिया गया। लेकिन फसल को वे बर्बाद करते थे, लेकिन वे इधर जो टिड्डियों के को भी वायरस करके रखे थे। जो टिड्डी जो ज्यादा पैदा होते थे, वे उसको खा करके हमारे इकोसिस्टम को वायरस करके रखते थे। इकोसिस्टम में नेचुरली वो बैलेंस रहता है। अब उसको आर्टिफिशियली हम डिसबैलेंस करेंगे, अपने स्किल से, तो हो सकता है एक तरफ कई फायदा हो, लेकिन हमारे इकोसिस्टम जो डिस्टर्ब होगा तो कई तरफ घाटे पहुंचाएगा। यह टिड्डियों का दल का आना या डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज का आना, दिस इज द साइन ऑफ आवर डिस्टर्बेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम। ये हमारे इकोसिस्टम के डिस्टर्बेंस का साइन है। और जब वह इकोसिस्टम डिसबैलेंस होगा, यानी उसको हम अपने बेनिफिट के लिए डिसबैलेंस करेंगे, तो हर चीज डिसबैलेंस हो जाएगा। जाना है हाँ, तो बता रहे थे इकोसिस्टम समझा रहे थे। अब देखिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, humans interact with the environment and modify it according to their needs. आज हमारे मेंटल डेवलपमेंट से, हमारे स्किल डेवलपमेंट से, हमारे साइंस के डेवलप होने से, टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से हमारे नीड्स और रिक्वायरमेंट्स भी काफी बढ़ गए। पहले एंशिएंट टाइम्स पर ध्यान दें तो उस समय हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम थी, और रिक्वायरमेंट्स कम होने की वजह से हम लोग अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को जो हमारे सराउंडिंग्स में जो नेचुरल थिंग्स थे उसी से फुलफिल कर देते थे। इसलिए कि उस समय अर्ली ह्यूमन adapted themselves to the natural surroundings, they led simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. ये काफी सिंपल जीवन जीते थे और जो उनके चारों तरफ जो रिक्वायरमेंट्स था उससे अपने आप को फुलफिल कर दिया। With the time needs grew and became more varied. समय बढ़ता गया और हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारे डेवलपमेंट के साथ बढ़ती। आप सोच सकते हैं आज से
कुछ वर्ष पहले 20 साल 25 साल 30 साल पहले ये इलेक्ट्रिक शहरों में होते थे, गांवों में नहीं होते थे। इलेक्ट्रिक सप्लाई शहरों में भी बहुत कम होता था और गांव में तो नहीं के बराबर होता था। तो क्या हम लोग जिंदा नहीं रहते थे, हमारे लोग जिंदा नहीं रहते थे, हमारे पेरेंट्स। आज एक दिन के लिए अगर लाइट डिस्टर्ब होता है, इलेक्ट्रिक डिस्टर्ब होता है, तो लगता है कि सारी दुनिया रुक गई। इसलिए कि आज उसकी रिक्वायरमेंट्स काफी बढ़ गई है। आज जिस तरह से लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में आप अपने घर में बैठे हुए हैं और हम यहां से आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। क्या ये संभव होता आज से 20 साल 30 साल पहले? ये पॉसिबल था? नहीं था। इसलिए नहीं था कि उस समय ऐसी क्वेश्चन आती भी नहीं, और आती भी तो हम उसके अनुसार अडॉप्ट कर लेते थे, लेकिन ये संभव नहीं था। तो हम सब लोग अपने आप को डेवलप किए, मेंटल डेवलप हुआ, स्किल डेवलप हुआ, हमारे गवर्नमेंट डेवलप हुआ, हम लोग में टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, और उसके डेवलपमेंट से हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई। अभी कुछ साल पहले तक हर घर में एक मोबाइल हुआ करते थे या मोबाइल नहीं हुआ करते। हर घर में एक बाइक हुआ करते थे, एक 4 व्हीलर तो एक गांव में भी एक होते थे या नहीं होते थे, 2-4 गांव में एक होते थे। और आज एक एक घर में 4-4 बाइक है। पढ़िए, दूसरी बात नहीं कीजिए। तो उस समय काम चल जाता था। आज इतने जो बाइक चल रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस मोबाइल से हमको ये तो बेनिफिट जरूर हुआ है कि आप घर बैठे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बट इसके वेग से, इसे निकलने वाली तरंगों से हमारी गवर्नमेंट कितना प्रोटेक्ट होता है, शायद बात करता नहीं है। तो एक तरफ में हमारे टेक्नोलॉजी के हाई होने से, एडवांस होने से बेनिफिट तो हुआ है, दूसरी तरफ लॉस बहुत होता है। और ये लॉस इसलिए है कि हम अपने आप को इन्वायरमेंट्स को अपने अनुसार मॉडिफाई कर दिए। Human learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops. धीरे-धीरे हम लोग एंशिएंट टाइम में जो हंटर गैदरर लाइफ थे, वहां से आगे बढ़े और क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिए। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हो गए, जानवरों को पालना शुरू कर दिए, और सेटल लाइफ आ गए, जो घुमंतू जिंदगी जीते थे, जो घूम घूम करके अपने आप को एडजस्ट करते थे, उससे हम सेटल लाइफ में हो गए, फसलों को उगाने लगे और उसके अनुसार हो गए। फिर बार्टर सिस्टम डेवलप हुआ। बार्टर सिस्टम इट इज ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई गुड्स है और मेरे पास दूसरी गुड्स है, वस्तु, और आपके पास जो है, क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? तो आपके पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता मुझे है, मेरे पास जो गुड्स है उसकी आवश्यकता आपको है, तो हम लोग उससे एक्सचेंज कर लेते हैं। हमारी आवश्यकता की वस्तु आपसे हम ले लेते थे या आपके आवश्यकता की वस्तु हम ले लेते थे। अभी कोई क्वेश्चन नहीं कीजिए, बात सब क्वेश्चन बाद में कीजिएगा। पढ़िए, क्यों सुनिए, बंद कीजिएगा क्वेश्चन करना। जो भी लोग ये लिख रहे हैं बंद कीजिए, आप समझा रहे हैं उसको सुनिए। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी बातें पूछती है, सब बात पूछिएगा। तो ये बार्टर सिस्टम का, फिर बार्टर सिस्टम के डेवलप होने के बाद उससे हम आगे बढ़े और वो
चेंज होकर के हम लोग फिर क्वाइंस, कैश, मनी का डेवलप हुआ, उसका आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, और फिर ट्रेड, कॉमर्स, ये सब शुरू हो गया। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लार्ज स्केल पर ये प्रोडक्शन शुरू हो गया। बहुत सारे वस्तुओं का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हो गया, और वो सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे, जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे, और जितनी आवश्यकता थी उसको खर्च करते, फिर उसको किसी और आवश्यकता थी उसको दे देते। तो ये सब हुआ। आप देखिए, have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? देखिए, नेचर हमको क्या किया है? हम लोग को नेचर हमारे सर्वाइव होने के लिए हर सीजन में, हर समय में हमको जिस चीज की आवश्यकता है, जिस तरह के फूड की आवश्यकता है, जिस तरह के एनवायरमेंट की आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है, ये नहीं मानिएगा, अब करें बात लिखिएगा दूसरी। नेचर वो हमको देता है। जैसे गर्मी के दिनों में भी गर्मी का सीजन है, अभी इस गर्मी में वाटरमेलन बहुत दिख रहा है। वाटरमेलन गर्मी में क्यों दिखता है? तो आप कह सकते हैं कि सर गर्मी इसलिए दिखता है, गर्मी में पड़ता है, गर्मी दिखता है। ये बात नहीं है। हमारा नेचर सर एसएसटी का कॉपी कितना बना है? जिसमें आवश्यकता है गर्मी के दिनों में बढ़ीदा वो अधिक वाटर की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, और से हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा है, और पानी बॉडी में रहेगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो कुछ सुनो ना। हेलो, इसलिए नेचर उसको उस समय में, उस सीजन में उसको पैदा किया जिसमें हमको आवश्यकता है। पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स हम लोगों को, आप उसको आर्टिफिशियली आप किसी फ्रिज में रख करके कहीं और रख करके उसको जाने में खाएं, ये अलग बात है, बट हमारा जो नेचर है वो उस समय हमको क्या है जिसमें हमको उसकी आवश्यकता है। पीनट्स जो होते हैं वो गर्म उसको जाड़े में हमारा नेचर उसको पैदा करता है। इसलिए जाड़े में पैदा करता है कि जाड़े में इसलिए पैदा करता है इसलिए उस समय हमारे शरीर को गर्मी की आवश्यकता है, और गर्मी की आवश्यकता है उसको, उसके लिए वो जाड़े में पैदा करता है। तो नेचुरली नेचर जो है हमारा हमको बराबर बैलेंस करता है, और अगर ये नेचुरली बराबर बैलेंस है तो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। A perfect balance is necessary between the natural and human environment. नेचुरल और ह्यूमन environment के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, और परफेक्ट बैलेंस नहीं होगा तो फिर तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो डिफरेंट टाइप्स के डिजीज से, डिफरेंट टाइप के से को चलना पड़ेगा, डिफरेंट पोजिशन से गुजरना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, अब वो प्रॉब्लम कुछ सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग नेचुरली नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट को बराबर मेंटेन करके चले। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन हार्मोनियस वे। हार्मोनियस वे भाईचारा पूर्ण संबंध। हम आवश्यकता इस बात की है कि हम एनवायरनमेंट के, नेचर के थिंग्स का यूज जरूर करें, और नेचर हमको क्या है, हमारे एनवायरनमेंट हमको क्या है, उस चीज को यूज करने के लिए नहीं, लेकिन
जैसे एक डॉक्टर किसी के घाव का ऑपरेशन करता है, किसी के पेट का ऑपरेशन करता है, वो हार्मोनियस करता है, वो उसकी हत्या नहीं करता है। वो उसके पेट को फाड़ दिया तो वो हार्मोनियस हो गया, और आप उसको फाड़ देते हैं तो हत्या हो गई, मर्डर हो गया। तो हम नेचुरल थिंग्स का यूज जरूर करें, बट हार्मोनियस हो गई। तो इस तरह से अगर हार्मोनियस वे में करते हैं, क्लास में कई बार होता है, आप लोगों को याद कराते हैं, हमारे नेचर के द्वारा जो भी चीजें दी गई है, हमें हमको पता नहीं है कि वो उसकी आवश्यकता क्या है, बट दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। वो हमारे काफी यूजफुल है। यहां तक कि जिसको सबसे ज्यादा हार्मफुल आप लोग मानते हैं स्नेक, सांप, वो सांप भी हमारे इकोसिस्टम का ही पार्ट है, और वह भी हमारे लिए काफी जरूरी है। और डिपार्टमेंट में काम करने का जवाब है किसी व्यक्ति से कुछ आपको हो सकता है कि कुछ नहीं जानकारी हो, आपको नहीं जानकारी हो, हमको नहीं जानकारी हो, पर उसकी आवश्यकता हमें है। वह बहुत सारे उसकी आवश्यकता है। अगर दुनिया के सारे सांपों को एक साथ मार दिया जाए तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां क्रिएट हो जाएंगी जिसकी इलाज हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीजें दिखती है उसके साथ हमको हार्मोनियस में रहना चाहिए। हार्मोनियस रिलेशन रखेंगे तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, और इकोसिस्टम बाइलेंस होगा तो हमारा लाइफ होगा। आज जो डे बाय डे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण वही है कि हम नेचर के साथ हार्मोनियस नहीं की गए। चलिए, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। अब हम लोग लीव कर सकते हैं। अब चलिए, आप लोगों को जिसको जो पूछना है पूछिए। आप लोगों को जिसको जो पूछना है, किसी कोई प्रॉब्लम है? नो सर, ऑल डाउट क्लियर। हाँ, SST की कॉपी, SST में ज्योग्राफी में सुनिए, ज्योग्राफी में केवल एक कॉपी चाहिए, 2 लाइन्स की कॉपी चाहिए, केवल एक। उसी में ऊपर चैप्टर का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो जो वर्क देते जाएंगे उसको आप करते जाएंगे। फिर सिविक्स की या हिस्ट्री की कॉपी आप अपने टीचर से पूछेंगे, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पूछेंगे कितनी कॉपी चाहिए। ज्योग्राफी में केवल एक कॉपी चाहिए, 2 लाइन्स कॉपी, और उसको जो बोल रहे हैं वर्क करा रहे हैं उस वर्क को उसी कॉपी में ऊपर चैप्टर का नाम लिख देंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड सारा वर्क कर देंगे। कॉपी बनाएंगे, फिर सारा उसका वर्क करेंगे। सर ये ज्योग्राफी में हिस्ट्री और सिविक्स से नहीं आप टीचर से पूछ लेंगे। चलिए, और कुछ? हाँ, कोई बार्टर सिस्टम पूछा था। बार्टर सिस्टम देखिए, बार्टर सिस्टम में गुड्स एक्सचेंज होता है, यानी आपके पास घी है और मेरे पास कपड़ा है। मुझे घी की आवश्यकता है और आपको कपड़े की आवश्यकता है। आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, मुझे गेहूं की आवश्यकता है, सॉरी, आपके पास चावल है, मुझे मेरे पास गेहूं है, और आपको गेहूं की आवश्यकता है, मुझे चावल की आवश्यकता है। तो हम एक दूसरे को दे करके एक्सचेंज कर दिए, चावल दे करके
ये गेहूं दे दिए, या गेहूं चावल दे दिए, घी दे करके कपड़ा दे दिए, या कोई और वस्तु दे दिए, दिस इज बार्टर सिस्टम। और यही बार्टर सिस्टम बाद में ट्रेड और कॉमर्स में कन्वर्ट हुआ। होमवर्क बता रहे हैं अभी, और पूछिए। अभी रुकिए, इसको जो होमवर्क पूछना है पूछिए। इस चैप्टर का वीडियो सब सर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कैसे होगा? इस चैप्टर का देखते हैं हम, क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर संभव है तो उसका वीडियो आज भिजवा देते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो होमवर्क नोट कीजिए। सर फोन का बैटरी लो हो रहा है सर, चल जाए। एक वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर को हम दे रहे हैं। एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके अनुसार आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो होमवर्क नोट कर लीजिए। रिमेंबर एंड राइट सार्थक, सार्थक हेलो सर। सर लीव कर लें सर। So I have done all questions. पूरे चैप्टर से मुझे कोई प्रॉब्लम है? बुक में आपको पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना है। गुड। जो क्वेश्चन सर कर लिए हैं उसको याद करें। So I have done all question answers and also remember it. हाँ यस, केवल क्वेश्चन सर कॉपी पर करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स है, सॉरी फिलिंग ब्लैंक्स नहीं है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग। ये दोनों करना है आपको बुक में। और रीजन, गिव रीजन है तो उसको कॉपी में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये बुक में करना है। टिक द करेक्ट आंसर, ये बुक में करना है। पहला क्वेश्चन कॉपी में, दूसरा क्वेश्चन बुक में।
तीसरा, मैच द फॉलोइंग, वो बुक पे कर लीजिएगा। चौथा, गिव रीजन, कॉपी में करेंगे। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? ओके ओके, चलिए चलिए, आप धीरे धीरे आप रिमूव हो जाइए। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय सर। बाय, बाय सर। बाय सर। सेम यू, गुड, बाय। अब आप खुद से रिमूव हो जाइए। बाय सर। बाय सर। बाय। हेलो हेलो। हेलो हेलो। शिवम। शिवम। हाँ। हेलो हाँ। शिवम।